पत्नी ज्योति के साथ रहता था। श्याम एक किसान था जो फसल करके अपने परिवार का गुजारा करता। एक बार श्याम खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे दूसरा किसान चंदन मिल गया और उसने श्याम से कहा, अरे भैया, इस बार तो गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। तुम इस बार अपने खेत में क्या करने की सोच रहे हो? अरे भैया, अभी तो कुछ करने की नहीं सोच रहा, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गर्मी की वजह से मौसमी फसल ही कर पाऊंगा। हाँ हाँ भैया, यह तो तुमने ठीक कहा। वैसे मैं आज शाम को जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊंगा, तुम भी चलोगे क्या? हाँ हाँ, मैं भी चलूंगा। वैसे भी जंगल में अकेले जाना अच्छा नहीं होता है, थोड़ी लकड़ियाँ मैं भी ले आऊंगा। यह सुनकर चंदन वहाँ से चला गया और श्याम अपने खेतों में काम करने लगा। शाम को जब वह घर लौट कर आया तो उसकी पत्नी ज्योति ने कहा, अजी, आप तो जंगल जा रहे थे, सुबह बताया था ना आपको, लकड़ी खत्म हो गई है। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया। अच्छा रहा तुमने याद दिला दिया। अच्छा, तो मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आता हूँ। यह कहकर श्याम चंदन के घर पर गया और उसे आवाज लगाते हुए बोला, चंदन, ओ चंदन, जंगल नहीं जाना क्या? अरे वह तो घर पर ही नहीं है। क्या घर पर नहीं है? पर उसने तो कहा था शाम को जंगल चलेगा लकड़ी लेने के लिए। हाँ हाँ, कहा होगा, एकदम से उन्हें कुछ काम आ गया और वह शहर चले गए किसी काम से। अच्छा, शहर चला गया है, कोई बात नहीं। क्या करूं, जंगल जाऊं या ना जाऊं? ऐसा करता हूं, चला जाता हूं। वैसे भी कल मुझे जाना पड़ेगा। यह कहकर श्याम अकेले ही जंगल चला गया। जंगल में आने के बाद वह लकड़ी काटने लगा, पर तब काफी अंधेरा हो गया। यह देखकर श्याम ने कहा, इस समय मुझे लकड़ी काटना सही नहीं लग रहा है, कल सुबह आऊंगा। वैसे भी कल खेत पर काम नहीं है। यह कहकर वह घर लौट आया। ज्योति ने देखा जब श्याम लकड़ी नहीं लाया तो उसने पूछा, अजी, आप तो जंगल जा रहे थे, सुबह बताया था ना आपको, लकड़ी खत्म हो गई है। अरे कहाँ पर, चंदन के घर ही देर लग गई और फिर जंगल गया तो रात हो गई। अब कल सुबह ले आऊंगा। ठीक है, मैंने खाना बना दिया है, खाना परोस दूं क्या? अरे अभी नहीं, मुझे भूख नहीं है। यह सुनकर ज्योति ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह श्याम जंगल में आ गया और लकड़ी काटने लगा। तभी अचानक उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी, लेकिन वह बच्चे की आवाज सुनकर श्याम काफी हैरान हुआ। अरे यह तो कोई बच्चा रो रहा है, पर इस जंगल में बच्चा कहाँ से आ सकता है? यह कहकर वह उसी तरफ गया तो उसने देखा एक लोमड़ी बच्चे को खींचकर ले जा रही थी। यह देखकर श्याम ने कहा, अरे यह तो लगता है किसी का बच्चा उठाकर ले आई है, मुझे इसे बचाना चाहिए। यह कहकर श्याम ने एक लकड़ी उठाई और लोमड़ी को मारना चाहा, पर लोमड़ी वहाँ से भाग गई। जिस पर श्याम ने बच्चे से कहा, अरे बेटा, तुम कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, पर मैं यहाँ पर खो गया हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या तुम खो गए हो? चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ, छोड़ दीजिए, वहाँ पर जहाँ मूर्ति है। हाँ हाँ। तुम किस मूर्ति की बात कर रहे हो? इस समय यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर हैं। यहाँ कहकर श्याम उस बच्चे को गांव ले गया और उसके माता पिता को सौंप दिया। पर अब श्याम बच्चे की बात को लेकर थोड़ा परेशान था। आखिर वह किस मूर्ति की बात कर रहा था? भला जंगल में कोई मूर्ति कहाँ से आ सकती है? श्याम को कुछ समझ नहीं आ रहा और उसने कहा, ऐसा करता हूँ, वापस जाकर देखता हूँ। वैसे भी अभी तक लकड़ी नहीं आ पाई। यह कहकर वह उसी जगह आया जहाँ बच्चा इशारा कर रहा था तो उस एक गुफा दिखाई दी। जो गुफा देखकर वह थोड़ा हैरान हो गया। अरे यहाँ पर तो एक गुफा है, जरूर इस गुफा के अंदर ही कुछ ना कुछ होगा। यह कहकर वह गुफा के अंदर गया तो वहाँ उस मूर्ति को दिखाई दी। वह मूर्ति किसी राजकुमारी की लग रही थी। मूर्ति को देखकर श्याम ने अपने आप से कहा, अरे यह तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है, पर भला यहाँ कहाँ से आ गई? वह मूर्ति देखने में बहुत ही सुंदर थी, पर थोड़ी पुरानी हो गई थी। जिस पर श्याम ने कहा, ऐसा करता हूँ, इसे घर ले चलता हूँ, शायद किसी काम में ही आ जाए। यह कहकर श्याम उस मूर्ति को घर ले आया। जब उसकी पत्नी ज्योति ने मूर्ति को देखा तो कहा, अजी, यह मूर्ति यह आपको कहाँ मिल गई? अरे यह मुझे जंगल में मिली है, इसलिए ले आया हूँ। क्या जंगल में मिली? अरे आपको ऐसी चीजें घर नहीं लानी चाहिए, शायद यह कोई श्रापित हो। इसके बाद उन्होंने मूर्ति को घर के दरवाजे पर रख दिया, जिससे सभी गांव वाले की नजर उस पर पड़ सके। वही जब गांव वालों ने मूर्ति देखा तो वह भी थोड़े हैरान हुए। अरे यह श्याम के घर के बाहर
मूर्ति कैसे रखी हुई है? बड़ी ही सुंदर मूर्ति है। यह सुनकर श्याम भी थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसने फसल करते हुए कई वर्ष गुजर गए, पर अभी तक इतना अच्छा मुनाफा कभी नहीं हुआ था जितना इस बार हुआ था। और श्याम ने कहा, हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। जरूर यह सब इस मूर्ति की वजह से हुआ है। जब से हमने इसे घर के बाहर रखा है, तब से हमारे घर में तरक्की होने लगी है। यह सुनकर ज्योति भी काफी खुश हुई समय के साथ, और वह लोग बहुत खुश थे। और देखते ही देखते वह लोग काफी अमीर भी हो गए, जिसे देखकर गांव वाले काफी हैरान थे। अरे, यह लोग इतने अमीर कैसे हो गए? अरे, जब से यह मूर्ति आई है तभी से यह सब हो रहा है। यह लोग बहुत ही गरीब थे। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। यह मूर्ति इनके लिए बहुत ही शुभ है। वहीं दूसरी तरफ जब उस गांव के सेठ को यह बात पता लगी तो सेठ काफी हैरान हुआ और उसने अपने आप से कहा, अच्छा, यह सी बात है। जरा मैं अभी तो देखूं यह मूर्ति कैसी है। और यह कहकर सेठ श्याम के घर पर आया, जहाँ पर बाहर ही मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति को देखकर सेठ काफी हैरान हुआ। अरे, यह मूर्ति तो देखने में बड़ी ही सुंदर है, फिर भी इसे द्वारपाल की तरह क्यों रखा हुआ है? तभी वहाँ पर श्याम भी आ गया और बोला, अरे सेठ जी, आप मेरे घर पर क्या हो गया? तुम्हारी मूर्ति की बहुत ही चर्चा हो रही है, इसलिए तुम्हारी मूर्ति को देखने आ गया। यह तो बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद सेठ जी। आइए अंदर आइए, आराम से बैठकर बात करेंगे। नहीं नहीं, अंदर नहीं आऊंगा। वैसे क्या तुम यह मूर्ति मुझे दे सकते हो? नहीं नहीं सेठ जी, यह मूर्ति मैं आपको नहीं दूंगा। पर श्याम ने मूर्ति देने से मना कर दिया, जिस पर सेठ वहाँ से चला गया। सेठ के जाने के बाद ज्योति ने श्याम से कहा, अजी, सेठ क्या कह रहा था? वह हमसे हमारी मूर्ति लेने आया था। क्या मूर्ति लेने आया था? पर क्यों? जरूर उसे पता लग गया है, इस मूर्ति की वजह से ही हम लोग इतने अमीर हुए हैं। अजी, तो अब हम लोग क्या करेंगे? तुम परेशान मत हो, अब हम इसे अंदर उठाकर रख लेंगे, क्योंकि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो यह सेठ हमारी मूर्ति को उठा ले। इसके बाद उन्होंने मूर्ति को उठाकर अंदर रख लिया। वहीं अगर मूर्ति की बात की जाए तो मूर्ति के गले में एक माला था, जिस पर उन्होंने कभी भी गौर नहीं दिया, जो अक्सर कर हिला करती थी। और एक बार जब यह चीज ज्योति ने देखा ही तो कहा, अजी, मूर्ति के गले में यह माला कैसी है? जरूर यह माला मूर्तिकार ने डाली होगी या फिर बनाई होगी। अजी, यह माला तो मुझे मोतियों की लग रही है। अरे बनी रहने दो, हमें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो इसका हम पर बुरा प्रभाव पड़े। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। जैसा है वैसा बना रहने दो। इसके बाद वह लोग आराम से रहने लगे। दूसरी तरफ सेठ मूर्ति को पाना चाहता था, क्योंकि वह शाम को इतना अमीर नहीं देख सकता था। मुझे किसी ना किसी तरह से श्याम से वह मूर्ति लेनी ही पड़ेगी, वरना वह बहुत अमीर हो जाएगा। पर आखिर उस मूर्ति का रहस्य क्या है? वह इतनी अमीर कैसे बन सकती है? सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक दो लोगों को श्याम के पास भेजा मूर्ति लाने के लिए, पर श्याम ने किसी को भी मूर्ति नहीं दी, जिस वजह से सेठ काफी परेशान हुआ। यह श्याम तो ऐसी मूर्ति दे नहीं रहा है। लगता है मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, जिससे श्याम मुझे मूर्ति दे दे। और एक दिन की बात है, सेठ ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने वह काम कर दिया तो तुम्हें मुँह मांगी कीमत दी जाएगी। हाँ हाँ, बताइए सेठ जी, क्या काम करना है? ज्यादा कुछ नहीं, बस श्याम से वह मूर्ति ले आओ किसी भी तरह से, चाहे तुम कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं। यह सुनकर रामू थोड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, अरे आपको यह मूर्ति क्यों चाहिए सेठ जी? बस तुमसे जो कह दिया वह करो। अगर मूर्ति ले आए तो मैं मुँह मांगी कीमत मिलेगी। यह सुनकर रामू काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि इस तरह वह भी अमीर बन सकता था। और काफी सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं श्याम से वह मूर्ति ले आऊंगा। आखिरकार अब वह मुझे मूर्ति मिल ही जाएगी। इसके बाद मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ श्याम अपने घर पर आराम से बैठा हुआ था। अब उसके खेतों पर नौकर काम किया करते थे, क्योंकि वह घर पर मूर्ति की रखवाली करता। उसे डर था कि कोई मूर्ति को चुरा न ले। तभी वहाँ पर ज्योति आई और बोली, अजी, हम लोग कब तक इस मूर्ति की रखवाली करते रहेंगे? तुम चिंता क्यों कर रही हो? और वैसे भी यह मूर्ति हमारे लिए बहुत ही कीमती है। हाँ हाँ, यह तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर यह मूर्ति हमारे जीवन में नहीं आई होती तो हम लोग पहले की तरह गरीब ही होते। यह सब इसी मूर्ति की वजह से हुआ है। पर आपको यह मूर्ति मिल कैसे गई थी? अरे मैं तो उस दिन जंगल में लकड़ी काटने गया था,
तभी एक बच्चा रोता हुआ मिला। शायद वह इसी मूर्ति के पीछे चला गया हो, उसी ने मुझे बताया था। भला हो उस बच्चे का जिसने आपको मूर्ति के बारे में बताया। अभी वह बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर रामू आया और बोला, अरे भैया, घर पर हो क्या? अरे यह तो रामू है, इसे क्या हो गया? मैं अभी आता हूँ। यह कहकर श्याम बाहर निकला तो उसने देखा रामू खड़ा हुआ था। रामू को देखकर श्याम ने कहा, क्या है, तुम मुझे बुला रहे हो? हाँ हाँ भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। हाँ हाँ भैया, अभी लेकर आता हूँ। यह कहकर वह पैसे लेने अंदर चला गया। इस पर रामू भी उसके पीछे पीछे आ गया, जिसे देखकर श्याम ने कहा, अरे तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए? अरे मैं तो बस ऐसे ही आ गया, क्योंकि पैसों वाली बात है ना। अगर गांव में किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या क्या बात करेंगे। यह सुनकर श्याम ने कुछ नहीं कहा, पर रामू की नजर मूर्ति पर थी। उसने देखा मूर्ति पर कोने में रखी हुई थी, जिसे देखकर उसने अपने मन में कहा, आज रात इस मूर्ति को चुरा कर ले जाऊंगा, जिससे सेठ काफी खुश हो जाएगा। इसके बाद श्याम वहाँ पर आया और उसने रामू को पैसे दिए, जिस पर रामू ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। यह कहकर राम वहाँ से चला गया। जिस पर ज्योति ने कहा, बड़ी हैरानी वाली बात है, यह रामू को अचानक पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? यह तो किसान है ना। अरे तो क्या हुआ, इंसान को अक्सर जरूरत पड़ जाती है। जब हम लोग गरीब थे तो हमें भी तो पड़ती थी। हाँ, यह तो आपने ठीक कहा। चलो ठीक है, मैं खाना बना लेती हूँ। इसके बाद ज्योति वहाँ से चली गई और श्याम आराम से चारपाई पर बैठ गया। धीरे धीरे रात होने लगी। अभी लोग आराम से सो गए। गांव में चारों तरफ शांति फैली हुई थी। तभी रामू चोरों की तरह निकला। उसने चारों तरफ देखा तो चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, जिसे देखकर उसने कहा, लगता है सभी लोग सो गए हैं, मुझे इसी समय का फायदा उठाना चाहिए। यह कहकर वह सीधा श्याम के घर पर आ गया और उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वह लोग आराम से सो रहे थे, जिसे देखकर उसने कहा, अरे यह लोग भी आराम से सो रहे हैं। अब चुपचाप इनके घर में घुसकर मूर्ति को चुरा लाता हूँ। यह कहकर रामू चुपचाप खिड़की से अंदर चला गया। अंदर आने के बाद उसने देखा श्याम मूर्ति के पीछे दूरी पर ही सो रहा था। यह देखकर उसने मन में कहा, यह तो मूर्ति की ऐसी पहरेदारी कर रहा है जैसे यह मूर्ति न होकर सोना चांदी है। मुझे सावधानी से काम करना पड़ेगा। वह धीरे धीरे करके दबे कदमों में आगे बढ़ने लगा। मूर्ति के पास पहुंचने पर उसने मूर्ति को छुआ तो काफी खुश हुआ। अरे वाह, यह मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है। अब बस इसे धीरे से घर से बाहर निकाल दूं और फिर मैं भी निकल जाऊंगा। यह कहकर वह मूर्ति को धीरे धीरे खिड़की के पास ले जाने लगा। वह बड़ी सावधानी से काम कर रहा था, जिससे श्याम की आंखें न खुले। पर तभी अचानक मूर्ति का हाथ बर्तन में लग गया, जिससे वहाँ पर रखा बर्तन एकदम गिर गया। बर्तन की आवाज से श्याम की आंख खुल गई और उसने देखा रामू मूर्ति को पकड़े हुए था। यह देखकर श्याम काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। तभी वहाँ पर ज्योति भी आ गई। जब उन्होंने यह देखा तो कहा, अरे रामू, तू यहाँ पर, वह भी मेरी मूर्ति के साथ क्या कर रहा है? अरे नहीं नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं तो बस, हम लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। इस समय तू मेरे घर पर, वह भी मेरी मूर्ति के साथ, और क्या समझे, तू मेरी मूर्ति को चुराने आया था। नहीं नहीं, मैं तो तेरी मूर्ति को चुराने नहीं आया था। अच्छा, तो तू फिर क्या करने आया था? यह सुनकर रामू चुप हो गया और क्योंकि उसे पता था कि अब वह झूठ नहीं बोल सकता, इस पर श्याम ने कहा, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुबह तो तुम मुझसे पैसे लेने आया और फिर तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे, मुझसे वो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने यह सब सेठ के कहने पर किया था। क्या, सेठ के कहने पर? हाँ हाँ, सेठ ने मुझसे कहा था अगर मैं मूर्ति लेकर आऊँगा तो वह मुझे मुँहमांगी कीमत देगा। यह कहकर रामू श्याम से काफी माफी मांगने लगा, जिस पर ज्योति ने कहा, अजी इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। नहीं नहीं श्याम, तू पुलिस को मत बुला। अगर तूने पुलिस को बुलाया तो मेरा परिवार गांव से निकाल दिया जाएगा। मुझ पर रहम खा, आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, चुपचाप मेरे घर से चला जा। मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, पर तू मेरा साथ देगा। ठीक है, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। अगली सुबह श्याम सीधा सेठ के घर गया और उससे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर चोरी करने की? यह तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास सबूत है। यह सुनकर सेठ काफी ज्यादा घबरा गया और बोला, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास सबूत है? तुमने रामू को भेजा था ना मेरे पास, अगर चाहो तो बताओ, मैं अभी रामू को बुला दूं। यह सुनकर सेठ काफी ज्यादा घबरा गया। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा।
हाँ हाँ, इसी में तुम्हारी भलाई भी होगी कि तुम ऐसी गलती ना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह मूर्ति मेरी है, सिर्फ मेरी। हाँ हाँ, आज के बाद मैं कभी उस मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा, ना ही तुम लोगों को परेशान करूंगा। अगर तुमने आगे से ऐसा काम किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर सेठ काफी ज्यादा घबरा गया और उसके बाद श्याम वहाँ से चला गया और अब श्याम और ज्योति काफी खुश थे। वही समय के साथ ज्योति ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने गोपाल रखा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ गोपाल अब जवान हो गया और एक दिन जब उसने मूर्ति को देखा तो कहा, माँ, यह मूर्ति कैसी है? अरे बेटा, यह मूर्ति बहुत ही पुरानी है। यह मूर्ति हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आखिर यह मूर्ति किसकी है? यह तो हमें नहीं पता है यह किसकी है, पर तुम्हारे पिताजी को यह मूर्ति जंगलों में मिली थी। तभी गोपाल की नजर मूर्ति के गले में पड़ी माला पर गई और उसने कहा, अरे माँ, इसके गले में तो माला है। अरे उसे छूना मत, चल तू आजा, खाना खा ले। यह सुनकर गोपाल वहाँ से चला गया। मुझे ऐसा क्यों लगता है यह मूर्ति मुझसे कुछ कहना चाहती है? पर मूर्ति ने कुछ नहीं कहा। तभी गोपाल ने उस माला को पकड़ा और कस कर खींच दिया, जिससे माला टूट गई और माला टूटते ही वह मूर्ति एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई, जिसे देखकर गोपाल काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे तुम तो एक राजकुमारी हो। वही राजकुमारी मूर्ति से निकलकर काफी ज्यादा खुश हुई और उसने गोपाल से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे इस मूर्ति से आजाद कर दिया। पर तुम इस मूर्ति के अंदर आई कैसे? और मेरे माता पिता को अब तक पता क्यों नहीं लग पाया? मुझे नहीं पता, मैं इस मूर्ति में कई सालों से कैद थी। मुझे एक तांत्रिक ने कैद कर दिया था क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था, पर मैं उससे प्यार नहीं करती थी। यह सुनकर गोपाल को सारी बात समझ में आई और उसने कहा, इसका मतलब मैंने माला को तोड़ा तो तुम अपने असली रूप में आ गई। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी वहाँ पर ज्योति और श्याम भी आ गए। उन्होंने जब राजकुमारी को देखा तो काफी हैरान हुए। अरे यह कौन है? पिताजी, यह वही मूर्ति है। जब उन्होंने उस तरफ देखा तो मूर्ति गायब थी, जिसे देखकर ज्योति ने कहा, मूर्ति कहाँ गई? माँ, यही तो मूर्ति है। यह कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक राजकुमारी थी। इसके बाद गोपाल ने अपने माता पिता को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वह लोग काफी हैरान हुए और बोले, हमें तो पता नहीं लगा इतने साल जबकि यह मूर्ति हमारे पास रखी थी। अगर पता होता तो हम इन्हें कब का आजाद कर देते। कोई बात नहीं, शायद नियति को भी यही मंजूर था। वैसे अब आप कहाँ जाएंगी? मेरा राज्य तो कब का बर्बाद हो गया है, अब मैं कहीं नहीं जा सकती। तुम मुझसे विवाह कर लो। यह सुनकर गोपाल थोड़ा हैरान हुआ, जिस पर ज्योति ने कहा, हाँ बेटा, तुम इनसे विवाह कर लो, यह बहुत ही सुंदर है। इसके बाद श्याम और ज्योति ने मिलकर राजकुमारी और गोपाल का विवाह कर दिया और अब वह लोग बहुत ही खुश थे।